हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। शराब नीति पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। शराब पिलाकर कैसे स्ट्रेटजी बन रही है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। देखिए, उसी तरीके से मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के 2027 के इलेक्शन की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली और सेवा के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसलिए वो लोगों ने क्या किया है कि शराब नीति में परिवर्तन किया है और शराब नीति में कहता है कि किसी आबादी के 1.5 किलोमीटर दूर ही किसी शराब की दुकान खोली जाए, लेकिन वो साजिश के तहत हमारे गरीब समाज, बिंद बिहार और अनुसूचित जाति, आदिवासी और बहुत से ऐसे दलित बस्ती हैं जिनके बीच में शराब की दुकान खोले हुए हैं, जिससे उनके शराब की दुकान खोलने से गरीब महिलाओं के घर में अराजकता फैली हुई है। लोग शराब पी के अपने बच्चों को, अपनी औरतों को मार पीट रहे हैं, शिक्षा पढ़ने उनको नहीं दे रहे हैं और उनका लक्ष्य ये है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हो रहा है, ये इसी दुकान के जरिए मैं वोट उनको शराब पिला करके उनके वोट को खरीदूंगा या उनके वोट को जो है लेने का प्रयास करूंगा। और उनकी नीयत ये है कि गरीब समाज इसी में उलझा रहे, वो कभी तरक्की न करे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन गरीब समाज तरक्की कर लेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जान लेगा। फिर वो अपने दिमाग से वोट करेगा, इन किसी के बहकावे में वोट नहीं करेगा। इसलिए जो उत्तर प्रदेश की शराब नीति है, वो शराब नीति केवल जो है कि वोट के दृष्टिकोण से वो उसमें बदलाव किया जा रहा है और उसको जो है कि गांव के बीच में और भाजपाइयों में बांटा जा रहा है। आप उठा करके सर्वे देख लीजिए कि 99% शराब की दुकानें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और एजेंटों को दिया गया है, ताकि वो शराब पिला के वोट दिलवा सके। निश्चित रूप से, ताकि उन्हें प्रभावित करें और प्रभावित करा करके चुनाव में निष्पक्ष मतदान न हो सके और वोट खरीद सके। अभी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। आप मौजूद थे, आपने वोट भी किया, अगेंस्ट में वोट किया बिल के, लेकिन आपके नेता गंभीर बहस नहीं कर पाए। ये लोगों में चर्चा का विषय है कि अखिलेश जी को थोड़ा और मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ प्रश्न खड़ा करना चाहिए था, लेकिन वो उलझ के रह गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का, ये सवाल कहीं ठहरता नहीं था, इसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं थी। वक्फ पर तो बात ही नहीं कर पाए आपके नेता। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय है। देखिए, अखिलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने कही जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व जो नेतागण थे उनको जवाब सूझ नहीं रहा था। और उन्होंने जो जो बातें कही हैं, अगर आप उसको दोहरा के देखेंगे तो वो हंसी हंसी में जितनी बड़ी बातें कह गए, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को किसी और ने नहीं कहा हो। गृह मंत्री जी ने तो कह दिया ना कि रिपीट होंगे योगी जी, फिर तो सारी बातें धरी की धरी रह गई। तो योगी जी को ये कहने की ज़रूरत क्या है कि हमारा मठ तैयार है, हम मठ में जाने के लिए तैयार हैं। योगी जी ने कहा ना। तो अमित शाह जी ने तो क्लियर कर दिया कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री ही रहेंगे। ओहो, जिसको जाना है वो अपना मठ तैयार किए हुए है, तो योगी जी तो कहेंगे ही। अमित शाह जी के बात पर भरोसा देखिए, योगी एक मजे हुए नेता हैं, उनको आप योगी मत समझिए। उन्होंने वही दांव लगाया जो उनके गुरु मोदी ने दांव लगाया था गुजरात में। वो इस तरीके की पैतरेबाजी करते हैं कि उस
पैतरेबाजी में, उस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंस के रह जाती है। अच्छा, कांग्रेस के लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, ओवैसी चले गए सुप्रीम कोर्ट, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जा रही है बिल जो पास हुआ उसके अगेंस्ट? ये लोग पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करके ही सब लोग गए हैं वहाँ पे। तो जो विचारधारा इंडिया गठबंधन का है वही समाजवादी का है, वही 100% उपस्थिति अगर किसी दल की रही है वक्फ बिल के विरोध में तो वो समाजवादी पार्टी की रही है, किसी और दल की नहीं रही है। और विरोध में एक एक मत पड़े हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अब जो भी अवैध सरकारी जमीन पर अवैध वक्फ की संपत्ति है हम उसको वापस लेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हो जाते तब तक इस तरीके की बात बोलना ही असंवैधानिक है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। एक आखिरी सवाल, राहुल जी नहीं बोले, लोग कह रहे हैं चूंकि आप इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, राहुल जी को बोलना चाहिए था। तरुण गोगोई को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। लीडर ऑफ ओपोजिशन अगर नहीं बोल रहा है इतने महत्वपूर्ण विषय पर, तो फिर तो ये चिंतनीय विषय है ना। तो चिंता प्रधानमंत्री पर आपको नहीं है कि अगर इतना ही महत्वपूर्ण विषय है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? वो तो सरकारी काम से बाहर थे, वो तो विदेश यात्रा पर थे। वो तो देश के लिए महत्वपूर्ण था वो यात्रा। क्यों थे मेरा भी तो सवाल है, उनको भी आकर के पक्ष रखना चाहिए। चलिए, तो वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा आरोप है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, शराब नीति के माध्यम से 2027 जीतने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।